तुम अब भी डरपोक ही रहोगे, वह मेरा दोस्त होगा, तुम मेरे दोस्त बनोगे। ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो बने रहिए मेरे चैनल पे अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं बिना समय गंवाए अपने स्ट्रक्चर की ओर। और यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिंपल फ्यूचर, जिसकी हिंदी पहचान कुछ इस तरीके से होगी, होगा, रहेगा, बनेगा। जैसे कि मैंने शुरुआती वीडियो में 3 सेंटेंसेस आपसे पूछे जिनकी हिंदी ऐसे खत्म हो रही थी, होगा, रहेगा, बनेगा। राइट, सही सुना आपने, होगा, रहेगा, बनेगी या बनेगा। हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो हमारा रूल है सिंपल फ्यूचर का, रूल कुछ इस तरीके से है। सब्जेक्ट, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस विल बी। क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब? विल बी। उसके बाद शैल बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, अभी मैं उस पर डिस्कस करूंगा। प्लस पहले हम ये देखेंगे शैल बी प्लस आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल an। द आपको यूज नहीं करना, द नेसेसरी है, जिस पोजीशन पे वहीं पे आपको यूज करना है द इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं है, वो है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल यह है, मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं, आई, वी। इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल बी। आई और वी की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी। लेकिन इन दिस जनरेशन, इन दिस एरा, मॉडर्न इंग्लिश में विल बी का सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। आजकल के जो भी स्पीकर्स होते हैं या फिर हम कहें कि न्यूज़ एडिटर्स होते हैं, ठीक है, हाँ, रिटन में आपको शैल बी मिल सकता है, ठीक है, लिटरेचर में आपको शैल बी मिल सकता है आई और वी के साथ, ठीक है। बट अगर आपको यूज करना है आई के साथ और वी के साथ शैल बी, दैट्स ओके। ठीक है, फिर देखेंगे यू, दे, दीज, दोज, ही, सी, इट, नेम, दिस और दैट। हमारा दैट हम लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया दैट। ठीक है, इन सभी के साथ आपका सिंपली विल बी का यूज होगा। ठीक है, किसका यूज होगा? विल बी का। ठीक, सो याद रखेंगे आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर में, और आई और वी को छोड़कर सब बाकी सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है जो कि अफर्मेटिव का है, वो कुछ इस तरीके से है, ही विल बी एट हिज होम। यानी कि मैं बात करूं कि वह अपने घर पर होगा, ही विल बी एट हिज होम। ठीक, हम नेगेटिव की बात करते हैं जो कि हमारा दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है। नेगेटिव के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ही विल नॉट बी एट हिज होम। ही विल नॉट बी एट हिज होम, वह अपने घर पर नहीं होगा। आप इसको वॉन्ट भी कह सकते हैं, बट तीसरे नंबर पे हमेशा नोट लगता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं क्वेश्चन मार्क लगा करके, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखते हैं। विल ही बी एट हिज होम, विल ही बी एट हिज होम, क्या वह अपने घर पर होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पंक्चुएशंस की क्लासेस भी मैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक लेके आऊँगा, बने रहिए मेरे चैनल पर। ठीक है, आप देखेंगे चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, दोनों ही क्या, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। देखते हैं, विल ही नॉट बी एट हिज होम, क्या वह अपने घर पर नहीं होगा? क्या वह अपने घर पर नहीं होगा? ठीक है, तो देखो, जब भी इंटेरोगेटिव की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले आती है और सब्जेक्ट हमारा दूसरी पोजीशन लेता है। ठीक है, और यहाँ पे हम WH फैमिली, जो हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, वो हमने WH फैमिली से लिए हैं। ठीक है, WH फैमिली में कैसे हम पुट करेंगे और फ्रेम करेंगे सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, देखेंगे, वेयर विल ही बी एट दिस टाइम, वो इस समय कहाँ होगा? ठीक है,
वह इस समय कहाँ होगा। गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और आपको किसी प्रकार की किसी भी चीज़ में डाउट हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल में कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर एक वीडियो लेके आ सकूं आपके बीच और आपको सिखा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।